नमस्कार। हाँ। आज हम दीपक चोपड़ा की किताब बुद्ध आत्मज्ञान की एक कहानी पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हाँ। ये किताब सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने की कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि लेखक खुद इसे एक काल्पनिक यात्रा कहते हैं। हाँ, पर साथ में ये भी दावा करते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से सच है। बिल्कुल। तो हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं और कुछ समीक्षाएं भी हैं। हाँ, और समीक्षाएं भी काफी दिलचस्प है। वो मानती हैं कि कहानी प्रेरणा तो देती है, लेकिन शायद पूरी तरह ऐतिहासिक न हो। फोकस घटनाओं की बारीकी पर उतना नहीं है। नहीं, उतना नहीं। जोर इस बात पर है कि उनके मन में क्या चल रहा था, वो संघर्ष, वो बदलाव जो किसी भी इंसान के लिए सच हो सकता है ना? सही कहा। तो आज हम इसी नजरिए से बुद्ध के जीवन के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कैसे वो राजकुमार सिद्धार्थ से तपस्वी गौतम बने और फिर बुद्ध। हाँ, देखेंगे कि चोपड़ा इस जानी पहचानी कहानी को कैसे एक नए मनोवैज्ञानिक ढंग से पेश करते हैं। चलिए राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से शुरू करें। जरूर। तो राजा शुद्धोदन, उन्हें एक भविष्यवाणी का डर था। हाँ, कि बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी। बिल्कुल। तो इसी डर से उन्होंने सिद्धार्थ को महल में ही रखा, एक तरह का बनावटी स्वर्ग बना दिया, जहाँ बुढ़ापा ना हो, बीमारी ना दिखे, मौत का जिक्र तक ना हो। हाँ, यहाँ तक कि महल में कोई बूढ़ा या बीमार व्यक्ति दिखना भी मना था, और अंतिम संस्कार भी वो रात में चुपचाप होते थे। लेकिन किताब ये दिखाती है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी सिद्धार्थ का मन शांत नहीं था। वो अंदर से बेचैन थे। हाँ, जैसे वो चींटी वाली घटना का जिक्र आता है किताब में। जहाँ शायद पहली बार उन्हें जीवन की नश्वरता का या शायद करुणा का एहसास हुआ हो। बिल्कुल, या कि अपने पिता को ही देखना, उनके बुढ़ापे का डर महसूस करना, ये सब छोटी छोटी बातें थीं, पर उनके अंदर एक गहरा द्वंद्व पैदा कर रही थीं। ये सिर्फ बाहरी अवलोकन नहीं थे। नहीं, ये उनके अंदर चल रहे सवाल थे। और फिर चचेरे भाई देवदत्त का आना। देवदत्त, उनके साथ तो हमेशा एक संघर्ष रहा। हाँ, और शायद ये महल के बाहर की दुनिया की कड़वाहट का पहला अनुभव था उनके लिए। और किताब में सुजाता नाम की लड़की का भी जिक्र है, एक संक्षिप्त मुलाकात। हाँ, एक बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात, एक हल्का सा आकर्षण जो बाद में कहानी में एक अलग मोड़ पर फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, चोपड़ा इन सब घटनाओं को सिद्धार्थ के अंदरूनी विकास की सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही। और वो टूर्नामेंट वाली घटना भी। हाँ, देवदत्त से लड़ाई और फिर वो शून्य में कूदने जैसा अनुभव। हाँ, किताब उसे एक अलग तरह के अनुभव की तरह दिखाती है, जैसे बाहरी दुनिया और उसके दुखों को जानने की उनकी इच्छा और तेज हो गई। तो महल की वो दीवारें, वो सुरक्षा अब घुटन लगने लगी थी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से फिर उनके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, गौतम तपस्वी। और ये सिर्फ महल और परिवार छोड़ना नहीं था। नहीं, ये विलासिता का त्याग भर नहीं था। ये उस घुटन से, उस अधूरेपन से निकलकर सत्य की एक बहुत गहरी, एक जुनूनी खोज थी। उन्होंने अलग अलग गुरुओं से सीखा भी, आलार कलाम, उद्धक रामपुत। हाँ, कई गुरुओं के पास गए, पर उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी तलाश थी। किताब क्या बताती है, उन शिक्षाओं में क्या कमी लग रही थी उन्हें? चोपड़ा के अनुसार वो शिक्षाएं आत्मा या उच्च स्व ऐसी अमूर्त बातों पर तो थीं। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ को जो चाहिए था वो जमीनी हकीकत, दुख क्या है और उसका सीधा निवारण क्या है, वो रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने दूसरा चरम रास्ता अपनाया, कठोर तपस्या का। हाँ, उन्होंने सोचा शायद शरीर को साधने से, उसे कष्ट देने से सत्य मिलेगा, और वो इतनी कठोर तपस्या में चले गए कि शरीर लगभग मौत के करीब पहुंच गया। और किताब इस अनुभव को भी एक जरूरी असफलता मानती है ना? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी से उन्हें समझ आया कि ये रास्ता भी सही नहीं है। शरीर को खत्म कर देना जवाब नहीं है। यहीं पर वो दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हाँ, जब वो लगभग मरणासन्न थे, तब सुजाता नाम की एक लड़की, वही नाम संयोग से, हाँ संयोग से वही नाम, वो उन्हें खीर खिलाकर बचाती है। और ये घटना उन्हें जैसे जगा देती है कि न तो अति भोग सही है, न ही अति तपस्या। बिल्कुल, रास्ता कहीं बीच में है। और यहीं से मध्यम मार्ग का विचार आता है। हाँ, जो उनके बुद्ध बनने की यात्रा का, उनकी शिक्षाओं का आधार बना। फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे का ध्यान, आत्मज्ञान, किताब उसे कैसे दिखाती है
क्या वो एक शांत अवस्था थी? नहीं, शान से ज्यादा वो एक तीव्र आंतरिक युद्ध था। चोपड़ा उसे ऐसे दिखाते हैं। युद्ध किसके साथ? मार के साथ। मार जो बुराई, भ्रम, मोह का प्रतीक है। वो अपनी बेटियों के साथ आता है। तृष्णा यानी लालसा, राग यानी आसक्ति और अरति यानी असंतोष। अच्छा, वो उन्हें डिगाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, से परीक्षा लेते हैं। लेकिन सिद्धार्थ या अब कहें गौतम, वो अविचलित रहते हैं। और यहीं उसी अवस्था में उन्हें बोधि प्राप्त होती है, आत्मज्ञान। वो भ्रम को भेद कर सत्य को देख लेते हैं। और ज्ञान मिलने के बाद सबसे पहले उन 5 तपस्वियों को उपदेश दिया जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। हाँ, क्योंकि वो उन्हें कमजोर समझकर चले गए थे जब उन्होंने तपस्या छोड़ी थी। उनकी मुख्य शिक्षा क्या थी, अगर संक्षेप में कहें? 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है, इसे स्वीकार करना। दूसरा, दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति चीजों से, विचारों से। तीसरा, इस दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा, मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, ऐसे 8 पहलू हैं। हाँ, जीवन जीने का एक संतुलित जागरूक तरीका। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनात्म या नॉन सेल्फ। हाँ, ये बहुत केंद्रीय है चोपड़ा की व्याख्या में, कि एक स्थायी मैं, एक ठोस आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ये विचार ही एक भ्रम है। और इसी भ्रम को तोड़ना आत्मज्ञान का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। जब ये एहसास होता है कि कोई स्थायी स्व नहीं है जिसे बचाना है, जिससे चिपके रहना है, तो आसक्ति, डर, दुख ये अपने आप कम होने लगते हैं। तो ये किताब सिर्फ एक राजकुमार या संत की कहानी नहीं है। नहीं, ये किसी भी आत्मा की, किसी भी मन की नींद से जागृति तक की एक सार्वभौमिक यात्रा की तरह है। तो संक्षेप में कहें तो दीपक चोपड़ा की ये किताब ऐतिहासिक बारीकियों से ज्यादा बुद्ध के मानवीय पक्ष पर जोर देती है। उनके संघर्ष, उनकी शंकाएं, उनकी असफलताएं भी। हाँ, और फिर अंततः उस सब से गुजरकर आत्मज्ञान तक पहुंचना, ये एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है। बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर हम चरम तपस्या नहीं कर सकते, तो क्या सिर्फ ये अनात्म का विचार, मतलब स्व के भ्रम को समझने की कोशिश, हाँ, उसे अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे संघर्षों, अपनी आसक्तियों पर लागू करके देखना, क्या ये हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है? हाँ, शायद ये अपने अंदर झांकने का, अपने मन को समझने का एक अलग रास्ता हो सकता है। जरूरी नहीं कि पेड़ के नीचे ही बैठा जाए।